हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। ओके, वंस अगेन वेलकम टू शाहिद सरूज एजुकेशन पॉइंट। बेटा, दिस क्लास इज फॉर क्लास फिफ्थ सेमेस्टर आफ्टर अ गैप ऑफ आई थिंक 1 वीक। आई एम बैक। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिट नंबर सेकेंड। यूनिट नंबर फर्स्ट जो मेंटल हेल्थ यानी हेल्थ एजुकेशन का जो यूनिट नंबर फर्स्ट है वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने कंप्लीट किया है। आप यहाँ पे देख सकते हो। देखो बेटा, मैंने अभी तक हमने कितने क्वेश्चंस किए, कितने यूनिट्स किए। यूनिट नंबर 1 हमने किया है। यूनिट नंबर 1 आपका क्या था? अंडरस्टैंडिंग हेल्थ एजुकेशन। इसमें की एस्पेक्ट्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए थे। नंबर सेकंड क्वेश्चन था कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ, फिजिकल फिटनेस एंड वेलनेस। ये भी हमने आपके साथ डिस्कस किया है। नंबर थर्ड क्वेश्चन जो इसमें था दैट वाज द फैक्टर्स अफेक्टिंग हेल्थ, राइट। तो ये सारी चीजें हमने आपके साथ डिस्कस किए हैं। दैट मीन्स वी हैव जस्ट कंप्लीटेड यूनिट नंबर फर्स्ट। नाउ टुडे आई विल बी टेकिंग योर यूनिट नंबर सेकेंड। जुड़े रहे अपने शाहिद सर के साथ। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग बेटा, ये जो नोट्स है ना, नोट्स आपको कहाँ मिलेंगे? आपको मेरी एप्लीकेशन शाहिद सरूज एजुकेशन पॉइंट जो है वो आपको डाउनलोड करनी है। फिर वहां पे आपको एक यानी फ्री नोट्स का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो फ्री नोट्स पे आप क्लिक करोगे, आपको ये सारे नोट्स डाउनलोड हो जाएंगे और आपको फिर इनको प्रिंट करके पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट यूनिट क्या है, उसका नाम क्या है? इट इज ऑल अबाउट मेंटल हेल्थ। तो अगर आप बहुत अच्छे बच्चे होंगे या मेरे स्टूडेंट्स होंगे तो आपको इसमें समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हमने आपको अच्छे से पढ़ा है कि हेल्थ का कॉन्सेप्ट क्या है, हेल्थ के डायमेंशंस क्या है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं कि मीनिंग हमें आज क्या पढ़ना है। मीनिंग ऑफ मेंटल हेल्थ, एलिमेंट्स ऑफ मेंटल हेल्थ एंड पर्पस ऑफ मेंटल हेल्थ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं मीनिंग से। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेंटल हेल्थ? मेंटल हेल्थ का मतलब है पर्सन के इमोशंस, पर्सन के साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स, पर्सन का सोशल वेलबींग। ये जो मेंटल हेल्थ है ना, ये सिंपल टर्म नहीं है। इट इज एक्चुअली अ कॉम्प्लेक्स टर्म एंड इट इज कंप्राइज्ड ऑफ person's emotions, person's psychological well-being, person's sociological well-being, इसका physical तमाम चीजें। इन तमाम चीजों को जब हम एक मिलाते हैं तो वी हैव गॉट ए कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट? मेंटल हेल्थ। तो मेंटल हेल्थ रेफर्स टू ए पर्सन's इमोशनल, साइकोलॉजिकल एंड सोशल वेल-बीइंग। मेंटल हेल्थ जो है ये इंसान की थिंकिंग को, इंसान की फीलिंग को और इंसान के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है। उसकी एबिलिटी, हाउ मच एबिलिटी यू हैव टू डील विद द स्ट्रेस। इन नटशेल हम ये कह सकते हैं मेंटल हेल्थ किसको कहेंगे आप? मेंटल हेल्थ का मतलब है अगर आप इमोशनली स्ट्रांग हो, साइकोलॉजिकली स्ट्रांग हो, सोशली स्ट्रांग हो, आपकी लाइफ में जितना भी स्ट्रेस आपको आएगा, यू हैव अ कैपेबिलिटी टू फाइट विद दैट स्ट्रेस। ओके, आपको कभी आप परेशानी तो जिंदगी में आती है, लेकिन उन परेशानी को आप कैसे हैंडल कर सकते हो, अपने आप को आप कैसे दूसरों के साथ रिलेट करते हो, आपके डिसीजंस आप कैसे खुद डिसाइड करते हो, ये सारी चीजें आपका मेंटल हेल्थ बता रहा है। तो मेंटल हेल्थ डजंट मीन द हेल्थ ऑफ योर माइंड ओनली, नो, इट इज द हेल्थ ऑफ योर इमोशंस, हाउ स्ट्रॉन्ग योर इमोशंस आर। आप अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल करोगे, दूसरे को कैसे कंट्रोल करोगे, सही बात है ना। आप किस तरह लोगों से बात करोगे, आपकी डीलिंग्स क्या है लोगों के साथ, समझ आ गया बेटा। अगर आप में कभी स्ट्रेस आता है, उस स्ट्रेस के साथ आप कैसे फाइट करते हो, आप किस तरह से डिसीजंस लेते हो अपने लाइफ में। ठीक है, ये तमाम चीजों को जब हम मिलाते हैं ना, यही कॉन्सेप्ट कहलाता है मेंटल हेल्थ। समझ आ गया? तो मेंटल हेल्थ जो है इट डजंट मीन, मेंटल हेल्थ में खाली आपका एब्सेंस ऑफ मेंटल डिसऑर्डर नहीं है, नो, ये इट इज अ स्टेट ऑफ वेल बीइंग जहां पे एक इंडिविजुअल अपने पोटेंशियल को रियलाइज करता है। यानी इट इज अ स्टेट ऑफ वेल बीइंग वेयर इंडिविजुअल रियलाइज इट्स पोटेंशियल। कोप विद नॉर्मल स्ट्रेस, आपकी क्षमता क्या है, आपके कैपेबिलिटीज कितनी है कि ताकि आप अपनी डेली हैजल्स के साथ डील कर पा रहे हो। समझ आ गई बेटा? आई होप बेटा मेंटल हेल्थ का कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया। तो आगे बढ़ते हैं, अब चलते हैं एलिमेंट्स देखते हैं। एलिमेंट्स में बिल्कुल सिंपल है,
एलिमेंट्स की बात अगर हम करेंगे, मेंटल हेल्थ एलिमेंट्स यानी व्हाट आर द कंपोनेंट्स भी आप बोल सकते हो, डायमेंशंस भी आप बोल सकते हो। डायमेंशंस ऑफ मेंटल हेल्थ क्या है? पहला ही है बेटा इमोशनल वेलबींग। इमोशनल वेलबींग का मतलब क्या है? आप में कितनी एबिलिटी है कि आप किस तरह से अपने इमोशंस को मैनेज कर पा रहे हो, रिकॉग्नाइज कर पा रहे हो और एक्सप्रेस कर पा रहे हो। How you manage your emotions, how you recognize your emotions, how you express your emotions, but in what way? In a healthy way, in a healthy way। और आप किस तरह से पॉजिटिव रिलेशनशिप विद अदर्स मेंटेन करते हो। आपके रिलेशनशिप देखो बेटा, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। यू कैन बिल्ड वेरी स्ट्रॉन्ग you can build strong relations with others only when you are emotionally strong and stable, right? One who is emotionally weak, he cannot make the strong relationships, mind it my dear। समझ आ गया? तो पहला कंपोनेंट क्या है? पहला कंपोनेंट क्या है? पहला एलिमेंट क्या है मेंटल हेल्थ का? वो है इमोशनल वेलबींग। होप यू अंडरस्टूड इट, राइट? सेकेंड पॉइंट की बात करेंगे, साइकोलॉजिकल वेलबींग। साइकोलॉजिकल वेलबींग का मतलब है आपके कॉग्निटिव एस्पेक्ट, आपकी थिंकिंग, आपकी इमेजिनेशन, आपका परसेप्शन, आपका अटेंशन, आपका सिलेक्शन, ये सारी चीजें आप में कितनी एबिलिटी है आपके थॉट प्रोसेस को लेकर, आप कितने अवेयर है अपने सेल्फ के रिलेटेड, आप किस तरह अपने प्रॉब्लम्स को खुद सॉल्व करते हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी, आपकी समझने की एबिलिटी, तो ये आप में आएगा साइकोलॉजिकल वेलबींग में। समझ आ गया बेटा? वेरी नाइस। तो नंबर थर्ड क्या है? सोशल वेलबींग। सोशल वेलबींग में द एबिलिटी टू बिल्ड एंड मेंटेन हेल्दी रिलेशनशिप्स, राइट? आपका दूसरों के साथ उठना बैठना, द वे यू टॉक विद अदर्स, राइट? सो द एबिलिटी टू बिल्ड एंड मेंटेन द रिलेशन विद अदर्स, आप किस तरह से उनके साथ कम्युनिकेट करते हो, आप किस तरह से उनको सोशल सपोर्ट करते हो, ये सारी चीजें आप में किस में आएंगे बेटा? सोशल वेलबींग में। ठीक है? आपका फ्रेंड सर्कल से आपका पता चलता है, यू हैव स्ट्रॉन्ग फ्रेंड सर्कल, इट मीन्स योर सोशल लाइफ इज ऑल ओके, यू आर सोशली वेल बीइंग, राइट? you whenever you talk with your parents, when you are talking with your brothers, sisters, friends, etc., how nicely you are communicating with them, it indicates that you have a healthy social well-being। है ना बेटा? सिंपल, ये बहुत ही सिंपल है। बाद में मत कहना कि हमें समझ में नहीं आ रहा है, भाई बहुत सिंपल है, इसको समझने में कोई तकलीफ आपको नहीं होनी चाहिए। अगर आपको तकलीफ होगी ना समझने में, इसका मतलब है आपका मेंटल हेल्थ खराब है। आई एम सॉरी टू से, बट अगर आपने ऐसा सोचा कि ये भाई ड्राई सब्जेक्ट है, तो इसका मतलब है आपको हेल्थ में प्रॉब्लम है, मेंटल हेल्थ में प्रॉब्लम है। आई होप बेटा आपको ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, आप मेरे कंटेंट को अच्छे से समझ पा रहे हो। नंबर नेक्स्ट इज रेजिलेंस। रेजिलेंस का मतलब क्या है? रेजिलेंस, जो हमारे लाइफ में कभी कभी सेटबैक्स आते हैं, उन सेटबैक्स में हम कैसे रिकवर अपने आप को करेंगे, किस तरह से चैलेंजेस को हैंडल करेंगे। अगर आप में एडवर्स कंडीशंस होंगे, उन एडवर्स कंडीशंस में आप कैसे बाहर निकलते हो, ठीक है ना बेटा? तो आप में एक एबिलिटी है, क्षमता है, ताकत है, दम है आप में कि आप इन डेली हेजल्स के साथ फाइट करते हो। सेटबैक्स तो आते रहते हैं, इन सेटबैक से कैसे एक इंसान रिकवर हो सकता है, कैसे बाहर आ सकता है, कैसे चैलेंज कर सकता है, उस प्रॉपर्टी को कहते हैं रेजिलेंस। इफ यू आर हाई एट रेजिलेंस, इसका मतलब है आपका मेंटल हेल्थ भी हाई होगा। तो योर मेंटल हेल्थ इज हाई इफ यू आर अ resilient personality, if you have the ability to recover from your setbacks, okay my dear। and another relevant term resilience का है coping skills। coping skills में ये वो टेक्निक्स और स्ट्रेटजीज है जो हमें लगते हैं किसको मैनेज करने के लिए? स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए, अपने इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए, अपने डिफिकल्ट सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए। तो उन स्किल्स को कहते हैं बेटा कोपिंग स्किल्स। है ना बेटा? सिंपल। यस सर, इट इज वेरी सिंपल। तो एलिमेंट्स ऑफ मेंटल हेल्थ में क्या क्या आएगा? इमोशनल वेलबींग इज द वन, राइट? जल्दी जल्दी बताएं। एलिमेंट्स की बात करेंगे, इट इज इमोशनल वेलबींग, साइकोलॉजिकल वेलबींग, सोशल वेलबींग, रेजिलेंस, कोपिंग स्किल्स। ओके, थैंक यू सर, समझ आ गया। चलिए बेटा अब देखते हैं मेंटल हेल्थ क्यों पढ़ेंगे, व्हाट इज द पर्पस, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स, व्हाई वी स्टडी द मेंटल हेल्थ, राइट? वी स्टडी द मेंटल हेल्थ बिकॉज it helps individuals realize their full potential and find meaning and purpose of life। तो बेटा सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात जो है पर्पस ऑफ मेंटल हेल्थ के लिए, नंबर वन, वी स्टडी द मेंटल हेल्थ बिकॉज for personal fulfillment, right? So mental health, it helps individuals realize their full potential। इससे हमें समझ आता है कि इंसान के अंदर कितना पोटेंशियल है, and it also tries to find the meaning of the life, why I am here, what I have to do, what is the meaning of the life, what is the meaning of me in the life।
सो नंबर नेक्स्ट इज प्रोडक्टिविटी। ये इंश्योर करता है कि इंडिविजुअल अपनी डेली टास्क को परफॉर्म कर सकता है इफेक्टिवली, कंट्रीब्यूट टू देयर वर्क और सोसाइटी एंड अचीव पर्सनल गोल्स, राइट। सो प्रोडक्टिविटी के लिए मेंटल हेल्थ की जो एजुकेशन है वो इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेस मैनेजमेंट, देखो बेटा मेंटल हेल्थ हमें ये सिखाता है कि अगर आप, क्योंकि इंसान की लाइफ जो होती है ना वो इट इज डेली बेस्ड हैजल्स, ट्रॉमास एंड स्ट्रेसेस होते हैं, उनको कैसे डील करेंगे, किस तरह से हम अपनी लाइफ को स्टेबल रखेंगे बाय फाइटिंग विद दीज स्ट्रेसेस एटसेट्रा। तो मेंटल हेल्थ हमें ये भी सिखाता है। तो हाउ टू मैनेज द स्ट्रेस, वी स्टडी व्हाट मेंटल हेल्थ, राइट। Very nice of you. Another is how we can keep our emotions in a balanced tone. तो mental health helps us. Emotional balance के लिए promotes emotional regulation and the ability to handle different emotions in a balanced and constructive way. बेटा बात समझ में आ रही है? तो देखो we study mental health because of what? Because of personal fulfillment, because of productivity, because of stress management, because of emotional balance. तो mental health से हमें ये सारी चीजें देखने को मिलती है। और mental health जब हम पढ़ते हैं ना, जब इसको रियली में आप अंडरस्टैंड करोगे, आपके रिलेशनशिप बेटा हेल्दी होंगे। रिलेशनशिप का मतलब क्या है? यू विल सपोर्ट योर फैमिली, यू विल हैव योर लाइफ मीनिंगफुल एंड फुलफिलिंग रिलेशनशिप्स विद others, you can contribute to overall well, right? So this is mental health का purpose ये भी है because it makes us understand to build the healthy relationships, and not only this, it makes our physique healthy. So physical health जो है, mental well-being is actually closely related with the physical health. जाहिर सी बात है, अगर आपका दिमाग सही से काम कर रहा होगा, आपका माइंड सही से काम कर रहा होगा, आपके इमोशन स्टेबल है, तो इसका मतलब है आपकी बॉडी भी स्टेबल होगी। तो फॉर पर्सनल फुलफिलमेंट we need to study mental health. For productivity reason, we need to understand, right? We need to understand to study the mental health. For stress management, अगर हमें स्ट्रेस को मैनेज करना है, हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? मेंटल हेल्थ को स्टडी करना है। इस तरह इमोशंस को बैलेंस करना, इसी तरह रिलेशनशिप को हेल्दी रखना, और इसी तरह से अपनी फिजिकली फिट रखना। तो वी नीड टू स्टडी द मेंटल हेल्थ, एंड आई थिंक दिस इज द पर्पस ऑफ लाइफ। अगर आप यहाँ पे देखोगे लास्ट पॉइंट मैंने, हाँ, अगर यहाँ पे देखोगे लास्ट में मैंने क्या लिखा है, लास्ट में मैंने लिखा है मेंटल हेल्थ प्लेज अ वाइटल रोल इन द क्वालिटी ऑफ लाइफ फ्रॉम पर्सनल हैप्पीनेस टू सोसाइटल कंट्रीब्यूशन। इट इज एसेंशियल फॉर ओवरऑल वेलबींग एंड रिक्वायर्स कंटिन्यूअस नर्चरिंग केयर एंड सपोर्ट। आई होप बेटा आज का टॉपिक आप लोगों ने बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड किया। तो आज का टॉपिक जो है बेसिकली इट वाज यूनिट नंबर 2। यूनिट नंबर 2 में जो आपका पहला टॉपिक है वो है मीनिंग ऑफ मेंटल हेल्थ, मीनिंग ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द मेंटल हेल्थ एंड व्हाट इज द पर्पस ऑफ मेंटल हेल्थ। तो मैंने बहुत अच्छी कोशिश मैंने की कि आप लोगों को समझा सकूं कि मेंटल हेल्थ का मतलब क्या है, एलिमेंट्स क्या क्या इन्वॉल्व होते हैं मेंटल हेल्थ में, एंड नेक्स्ट इज व्हाट इज द पर्पस ऑफ मेंटल हेल्थ। So this is all about today's lecture, and inshallah tomorrow I will be taking one more topic, that is characteristics and causes of poor mental health. तब तक के लिए दीजिए अपने शाहिद सर को इजाजत। Thank you, may Allah bless you and keep always learning.